अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है जो दक्षिण अमेरिका के 9 देशों ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना में फैला हुआ है। लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला यह रेन फॉरेस्ट दुनिया के शेष उष्णकटिबंधीय वनों का आधे से अधिक हिस्सा समेटे हुए है। लेकिन इसकी अद्भुत जैव विविधता और पारिस्थितिकीय महत्व के अलावा अमेजन उन रहस्यों को भी समेटे हुए है जो आधुनिक चिकित्सा को क्रांतिकारी बदलाव दे सकते हैं। अमेजन वर्षावन में 80,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें से हजारों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय जनजातियां सदियों से उपचार के लिए उपयोग कर रही हैं। इन पौधों में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड ने न केवल पारंपरिक चिकित्सा में बल्कि आधुनिक फार्मास्यूटिकल उद्योग में भी क्रांति ला दी है। सिंकोना पेड़ से प्राप्त होने वाला क्विनाइन मलेरिया के इलाज के लिए अत्यधिक प्रभावी दवा है। इसी तरह कुरारे बेल, जो अमेजन में उगती है, ने मांसपेशी शिथिलक दवाओं के विकास में मदद की है, जो सर्जरी के दौरान इस्तेमाल की जाती है। कैट्स क्लॉ नामक बेल को पारंपरिक चिकित्सा में सूजन संबंधी रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अब इसे कैंसर और वायरल संक्रमणों के उपचार के लिए अध्ययन किया जा रहा है। अगुआजे फल, जो फाइटोएस्ट्रोजेन से भरपूर है, हार्मोन संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। सांग्रे द ड्रैगो, जिसे ड्रैगन का रक्त भी कहा जाता है, एक पेड़ की राल है जो घाव भरने और सूजन को कम करने में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। अमेजन में पाए जाने वाले अन्य औषधीय पौधों में पाओ डियार्को, जो एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है, और ayahuasca, जो मानसिक और आध्यात्मिक अनुभवों को प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, शामिल हैं। बकोपा मोनियरी, जिसे ब्राह्मी के नाम से भी जाना जाता है, स्मरण शक्ति और मानसिक सतर्कता बढ़ाने में सहायता करता है। इन औषधीय पौधों के बढ़ते महत्व ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अमेजन की ओर आकर्षित किया है। दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनियां इन औषधीय पौधों के रहस्यों को उजागर करने की होड़ में लगी हुई हैं। जैसे जैसे वैश्विक फार्मा उद्योग बढ़ रहा है, अमेजन संभावित चिकित्सीय अनुप्रयोगों वाले बायोएक्टिव कंपाउंड्स का खजाना बन गया है। हालांकि इस जैव अन्वेषण ने बायोपायरेसी यानी जैव लूट की नैतिक चिंताओं को जन्म दिया है, जहां फार्मा कंपनियां स्वदेशी ज्ञान का शोषण करती हैं और उन स्थानीय समुदायों को उचित मान्यता या मुआवजा नहीं देती हैं जिन्होंने इस ज्ञान को पीढ़ियों से संरक्षित किया है। अमेजन की जनजातियां, जो इन औषधीय पौधों और उनकी विशेषताओं के बारे में गहरी जानकारी रखती हैं, अक्सर इस ज्ञान के व्यावसायीकरण से बाहर रखी जाती हैं। पेटेंट और बायोपायरेसी की समस्याएं अमेजन में पाए जाने वाले औषधीय पौधों पर अधिकार और मुनाफे को लेकर संघर्ष को जन्म देती है। कई बार फार्मा कंपनियां इन पौधों से दवाएं बनाकर अरबों डॉलर का मुनाफा कमाती हैं, लेकिन अमेजन की मूल जनजातियों को कोई लाभ नहीं मिलता। अमेजन में हर वनस्पति जीवन रक्षक नहीं है। कई पौधों में घातक विषैले तत्व होते हैं जो मनुष्यों और जानवरों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। स्ट्राइकिनोस पौधा, जो स्ट्राइकिन नामक जहर पैदा करता है, का उपयोग ऐतिहासिक रूप से ब्लोगन डार्ट्स में किया जाता रहा है। मैनचिनील ट्री, जिसे ट्री ऑफ डेथ कहा जाता है, इतना जहरीला है कि इसके संपर्क से त्वचा पर छाले पड़ सकते हैं और इसके फल खाने से मृत्यु भी हो सकती है। ओलियंडर पौधा, जो सुंदर फूलों के बावजूद कार्डियक ग्लाइकोसाइड से भरपूर होता है, हृदय को प्रभावित कर सकता है और इसकी थोड़ी सी भी मात्रा घातक हो सकती है। अमेजन का पारिस्थितिकी तंत्र असंख्य जीवों का घर है। यहाँ 25 लाख से अधिक कीट प्रजातियाँ, 1300 पक्षी प्रजातियाँ, 427 मांसाहारी प्रजातियाँ, 378 सांप प्रजातियाँ और 400 उभयचर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अमेजन के सबसे प्रतिष्ठित जानवरों में जगुआर, कैपिबारा, एनाकोंडा, पिरान्हा और स्लॉथ शामिल हैं। हालांकि इस अद्भुत जीवन की प्रचुरता के बीच दुनिया के सबसे खतरनाक जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप, 30 फीट से अधिक लंबा हो सकता है और शिकार को अपने जबड़े से कुचलने की ताकत रखता है। पिरान्हा फिश, जिसके धारदार दांत कुछ ही सेकंड में मांस को चीर सकते हैं, अमेजन की नदियों में तैरती है।
पॉइजन डार्ट मेंढक, जो केवल थंबनेल के आकार का होता है, इतना जहरीला होता है कि उसका स्पर्श ही जानलेवा हो सकता है। हार्पी ईगल अपने शक्तिशाली पंजों से बंदरों और स्लॉथ को पेड़ों की शाखाओं से उठाकर ले जाने में सक्षम है। बुलेट एंट, जिसका डंक दुनिया में सबसे दर्दनाक माना जाता है, इंसान को असहनीय पीड़ा दे सकता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट लगभग 400 स्वदेशी जनजातियों का घर है, जिनमें से कुछ ने बाहरी दुनिया से बहुत कम या कोई संपर्क नहीं किया है। ये जनजातियां जैसे कि यानोमामी, आशा निंका और कोरोबो सदियों से जंगल के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जी रही है। भोजन, दवा और आश्रय के लिए इसके संसाधनों पर निर्भर है। इन जनजातियों की जीवन शैली, संस्कृति और परंपराएं विविध हैं। कुछ जनजातियां बाहरी दुनिया के संपर्क में हैं और आधुनिक समाज के साथ व्यापार करती हैं, जबकि अनकॉन्टेक्टेड जनजातियां, विशेष रूप से जवारी वैली में रहने वाली जनजातियां, बाहरी संपर्क से बचती हैं और अपने पारंपरिक जीवन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये जनजातियां बाहरी दुनिया से संपर्क को खतरनाक मानती हैं, क्योंकि बाहरी बीमारियां उनके लिए घातक साबित हो सकती हैं। अमेजन नदी, जो रेन फॉरेस्ट की जीवन रेखा है, 6575 किलोमीटर से अधिक लंबी है और नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये समुद्र में जितना पानी छोड़ती है, वह दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों के कुल जल प्रवाह से भी अधिक है। अमेजन नदी का विशाल नेटवर्क 1000 से अधिक सहायक नदियों से बना है, जो वर्षा वन के पारिस्थितिक तंत्र को पोषित करता है। इस नदी के पानी से स्थानीय जनजातियां, मछलियां, वनस्पतियां और जीव जंतु पोषण पाते हैं। अमेजन नदी डॉल्फिन, जिसे पिंक डॉल्फिन भी कहा जाता है, अमेजन नदी की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। इसके अलावा अरापाइमा मछली दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक है, जो 3 मीटर तक लंबी हो सकती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि सहारा रेगिस्तान और अमेजन वर्षावन के बीच एक अद्भुत और अनोखा संबंध है। हर साल सहारा से उठने वाली धूल की लाखों टन मात्रा अटलांटिक महासागर को पार करके अमेजन में पहुंचती है। इस धूल में फास्फोरस और अन्य खनिज तत्व होते हैं, जो अमेजन की मिट्टी को पोषित करते हैं और जंगल को हरा भरा बनाए रखते हैं। सहारा से आने वाली यह धूल अमेजन की मिट्टी में पोषक तत्वों की भरपाई करती है, जिससे पेड़ों और पौधों को आवश्यक खनिज मिलते हैं। ये पारिस्थितिक चक्र सहारा और अमेजन को एक दूसरे से जोड़ता है, जिससे यह साबित होता है कि पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणाली कितनी परस्पर जुड़ी हुई है। अमेजन रेन फॉरेस्ट की कटाई से सबसे बड़ा खतरा है। हर साल हजारों वर्ग किलोमीटर जंगल को कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए साफ कर दिया जाता है। उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि पिछले 50 वर्षों में अमेजन का 17% हिस्सा नष्ट हो चुका है। अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेजन एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है, जहां जंगल खुद को बनाए रखने में असमर्थ हो जाएगा। अमेजन की अमेजॉन फायर्स एक और गंभीर समस्या है। किसान और भूमि मालिक अक्सर कृषि के लिए भूमि तैयार करने के लिए जंगल में आग लगाते हैं, जिससे अमेजन के बड़े हिस्से जलकर खाक हो जाते हैं। इन आगों से कार्बन डाइऑक्साइड की विशाल मात्रा वायुमंडल में छोड़ती है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन तेज होता है। अमेजन में बुनियादी ढांचे के विकास ने वनस्पतियों और जीवों के अस्तित्व को गंभीर खतरे में डाल दिया है। हाईवे, बांध, तेल और खनन परियोजनाओं ने जंगल के बड़े हिस्सों को नष्ट कर दिया है और स्वदेशी समुदायों को विस्थापित कर दिया है। ट्रांस अमेजनियन हाईवे जैसे परियोजनाओं ने अमेजन के आंतरिक हिस्सों को अवैध लकड़ी काटने वालों और भूमि हथियाने वालों के लिए खोल दिया है। अमेजन रेन फॉरेस्ट की महत्ता केवल जैव विविधता तक सीमित नहीं है, ये पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेजन वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है, जल चक्र को नियंत्रित करता है और ग्रह की पारिस्थितिकीय स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शेख, अमेजन का विनाश न केवल अनगिनत प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी तेज करेगा और उन लाखों लोगों का जीवन प्रभावित करेगा जो इस पर निर्भर है। अमेजन की रक्षा करना सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये एक वैश्विक जिम्मेदारी है जो सरकारों, कॉरपोरेट्स,
स्वदेशी समुदायों और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास की मांग करता है। अमेज़न की रक्षा करना मानवता के भविष्य को सुरक्षित करना है।